की इस वीडियो में एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। अभी सवर्ण जाति के लोग 20% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग कल आरक्षण का विरोध करते थे, जो कल एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को एक भीख बताते थे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण को एक बैसाखी बताते थे, आज वो खुद आरक्षण का भिखमंगे बनने के लिए तैयार होगी और उन्हें भी चाहिए अब 20% रिजर्वेशन। सबसे पहले सवर्ण जाति के लोग जो है 10% आरक्षण की भीख मांगा। इसके बाद जब 10% मिल गया इनको लॉलीपॉप के तौर पर, जब दे भी दिए मोदी जी, तो अब जो है कह रहा है कि नहीं हमें जो है 20% आरक्षण चाहिए, हमें 20% रिजर्वेशन चाहिए। तो ये लोग साथ में धीरे धीरे जो है अब क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग जो है अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि ये आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो मांग कर रहे हैं, ये अभी स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो है करनी सेना के लोग जो है एकदम जन सैलाब वाली आंदोलन लेकर जो है तमाम जिलों पे जो है ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो मिलता है जनरल कैटेगरी के लोगों को, अब वो जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% जो रिजर्वेशन है उसके जगह पर बढ़ाकर 20% किया जाए। सबसे पहले जो 10% रिजर्वेशन दिया वही एक प्रकार का संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बहुत बड़ा गलती किया। मैं इतना खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उसे आदर करना चाहिए, उसे इज्जत सम्मान देना चाहिए, इसलिए। वरना सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसके लिए बहुत बुरा शब्द मेरे मुंह से निकल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी जो है पलटुआ बन चुके हैं, क्योंकि वो खुद अपना फैसले पर जो है खड़ा नहीं उतरते। इंदिरा साहनी ब्राह्म केस में जो है जजमेंट दिया था कि रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वही सुप्रीम कोर्ट 2022 में पलट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो 10% दिए गए हैं मोदी जी के द्वारा ब्राह्मणों को वो सही है। तो खुद अपने फैसले पर खड़ा नहीं उतर पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बड़ा जो है गलत कर रहे हैं। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये पूरी तरीके से संवैधानिक है। मैं सबसे पहले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में आपको बता दूं कैसे कैसे आया। मोदी जी ने 2018 में जो ये प्रस्ताव लेके गया संसद में कि हम 2019 में ला रहे हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो ब्राह्मण, जो राजपूत, जो बनिया, जो भूमियार, जो कायस्थ, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों को हम 10% रिजर्वेशन देंगे। 2019 में जो है 14 जनवरी 2019 को जो राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया कि हाँ चलो भाई रिजर्वेशन इन लोगों को दिया। इसके बाद चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये ब्राह्मण लोगों को रिजर्वेशन क्यों दिया गया, राजपूतों को ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया, क्या ये संविधान प्रोविजन है? जब ये सब सवाल किए गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, जो कि संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, इस आर्टिकल में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किए गए, जो शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में जो किए गए हैं रिजर्वेशन की प्रोविजन, उस प्रोविजन में साफ तरीके से ये किया गया है, साफ तरीके से ये प्रावधान किए गए हैं कि जो रिजर्वेशन समाज में जो दिए जाएंगे वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी लोगों को दिए जाएंगे। और किस आधार पर? जो सामाजिक आधार पर पिछड़ा हो, जो समाज ने जिसको वंचित कर दिया अधिकारों से, अपने चलिया से रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर, काम धंधा नहीं करेगा, पुजारी बनना चाहोगे, धंधा जब कम हो जाएगा तब खोजोगे कि हम आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो हमको रिजर्वेशन चाहिए। इस आधार पर रिजर्वेशन की प्रोविजन अम्बेडकर ने किया। रिजर्वेशन इस आधार पर किया कि समाज ने जो कुछ वर्ग के लोग, जो कुछ वर्ग के लोगों को जो वंचित कर दिया अधिकारों से, सारे हक अधिकारों से, मतलब उसे दूर रखा, उन लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन देने की प्रावधान किया गया। मतलब सामाजिक आधार पर। सामाजिक आधार पर कहने का मतलब क्या हुआ? सामाजिक आधार का मतलब यह हुआ कि समाज ने एक वर्ग के लोगों को जो कमजोर कर दिया, सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया, और उसके वजह से जो पिछड़े रह गए उन लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन के प्रोविजन किया गया है। ये नहीं कहा गया है जिनको समाज में कोई भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया, कभी उनके साथ शोषण नहीं हुआ, कभी कोई अधिकार से वंचित नहीं हुआ, उन लोगों को भी रिजर्वेशन दे दिया जाए, ये कभी कहीं प्रोविजन नहीं। जिन लोगों को रिजर्वेशन, जिन लोगों को मतलब शुरू से सदियों से दबा दबा कर रखा, उन लोगों के लिए सिर्फ रिजर्वेशन देने की प्रोविजन किया। ये नहीं कहा गया कि भैया जो लोग समाज में परिशुद्धों से सदियों से रहा है उनको भी रिजर्वेशन दे दो। तो ये साथियों एक प्रकार के क्या है, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा गलत है।
तो रिजर्वेशन जब ईडब्ल्यूएस आया जब 2019 में 10% उस समय भी ये गलत था, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस थे जिसमें 3 जस्टिस ने कहा कि नहीं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सही है, जो कि वही सुप्रीम कोर्ट है जो इंदिरा साहनी बना भारत संघ के केस में कहा था कि रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी रिजर्वेशन कितना परसेंट है भारत देश में? 59%, 59%, 27% ओबीसी का, एससी का 15%, 7.5% एसटी का और 10% आ गया इधर ब्राह्मणों का, राजपूतों को, भूमिहारों का, कायर्स का, बनिया का, इन लोगों को आ गया 10% रिजर्वेशन, साढ़े हो गया 59%। इसीलिए चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भैया आप ही ने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट कि 50% से अधिक नहीं हो सकता है, तो फिर 59.5% कैसे हो गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पर भी खड़ा नहीं रहा, बदल गया और इन ब्राह्मण लोगों को दे दिया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के तहत 10% रिजर्वेशन मंजूरी दे दिया कि भैया, सुप्रीम कोर्ट भी मान गया चलो रहने दो इन लोगों को 10%। अब कर रहे हैं कि भैया हमको 20% चाहिए, लॉलीपॉप आपको 20% चाहिए, हमको लाभ चाहिए, तो इन लोगों को 20% रिजर्वेशन अगर मिल जाते हैं तो इसमें नुकसान किसका होगा? तो एससी एसटी ओबीसी का होगा। एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्व सीट जो होना चाहिए, जहां पर अधिक होना चाहिए, वही वाला रिजर्व सीट कहां चले जाएंगे? ब्राह्मणों के पास चले जाएंगे, सोनों के पास चले जाएंगे, भूमिहारों के पास चले जाएंगे, बनिया के पास चला जाएगा, इन लोगों के पास चले जाएंगे, और फिर हमारे एससी एसटी ओबीसी लोग बस झुंझुनवा के बराबर कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी आबादी भारत देश में 3% हो उसको 20% रिजर्वेशन, और जिसकी आबादी भारत में या बहुसंख्यक आबादी जिसका है उसको 10%, 7.5%, उसको 27% रिजर्वेशन। ये क्या है? तो एक प्रकार के अगर ये रिजर्वेशन आता है, अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 20% अगर बढ़ाता है तो एक प्रकार का ये बहुत बड़ा अभिशाप होगा, और ये मोदी जी इस देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक गलत व्यक्ति साबित होंगे। मोदी जी जो है, मोदी जी को आने वाले समय में हमारा समाज के लोग सड़क पर चलने पर मजबूर कर देंगे। ये होने वाला आने वाला। अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ जाता है तो समझ लीजिए एससी एसटी ओबीसी का हक अधिकार मारा जाएगा। इसीलिए एससी एसटी ओबीसी लोगों से मेरा अपील है कि जो 10% से 20% रिजर्वेशन की मांग की जा रहा है, इसका विरोध में आप लोग उतरिए सड़कों पर और इन जनरल कैटेगरी के लोगों को सबक सिखाइए, ताकि नरेंद्र मोदी जी के पास भी, सरकार के पास भी जो है ये जाए कि अब एससी एसटी ओबीसी जाग गया है और कभी भी जो है 20% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का नहीं होने देंगे। चूंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सबसे पहले गलत तरीके से आया, असंवैधानिक तरीके से आया। चूंकि संविधान में सीधे लिखा गया है कि आरक्षण जो मिलेंगे सामाजिक आधार पर, यानी जिसे समाज ने जो पीछे छोड़ दिया, अधिकारों से वंचित कर दिया, उन लोगों को मिलेगा, ना कि अपने मर्जी से अगर अपने वजह से जो अगर कमजोर रह जाएंगे तो उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये प्रोविजन नहीं किया गया। तो एक प्रकार का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं आना चाहिए, ये गलत है। अभी पूरा भारत भर में जो है इसका आंदोलन होने वाला है, 20% रिजर्वेशन की मांग करने वाला। इसके खिलाफ में भी हम लोगों को सड़कों पर एससी एसटी ओबीसी लोगों को उतरना चाहिए, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अगर ब्राह्मण लोगों को मिलता है तो इसमें एससी एसटी ओबीसी का ही नुकसान होगा। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का जो सीट होंगे, चाहे सरकारी नौकरियों में हो चाहे शैक्षणिक संस्थानों में हो, वो सीट चला जाएगा सीधे किसके पास? ब्राह्मण के पास। तो सदैयों से वो लोग तो ऊपर है, आगे है। अब उन लोग को रिजर्वेशन भी मिल जाएगा तो और वो लोग ऊपर चले जाएंगे, हम लोग पीछे के पीछे रह जाएंगे। इक्वालिटी कहां रह जाएगा? इक्वालिटी लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया था कि ताकि समानता में आवे, जो लोग आगे बढ़ गए हैं अब उनके बराबरी में कम से कम आवे एससी एसटी ओबीसी, इसलिए रिजर्वेशन के प्रोविजन किए गए थे। लेकिन अब होगा क्या? अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के तहत ब्राह्मण लोगों को रिजर्वेशन दे देंगे तो वो लोग तो धन बलि हर चीजों से तो वो लोग भैया मजबूत है, ये है, वो लोग और आगे चले जाएंगे, हम लोग पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो इक्वालिटी हुआ कहां से? तो इक्वालिटी जिस आधार पर लाया गया वो इक्वालिटी अब देश में नहीं रहा। एक प्रकार का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन असंवैधानिक है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और एससी एसटी ओबीसी लोगों को मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ में सड़कों पर उतरिए। जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 20% करने की मांग की जा रही है, इसके खिलाफ में उतरिए सड़कों पर, सरकार के पास ये आवाज उठाइए कि ये नहीं होने देंगे। इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, जोहार।